इंसान का चांद पर पहुंचना अब पुरानी बात हो चुकी है। लोग तो अब वहां पर बसने के सपने भी देखने लगे हैं, लेकिन आज के समय में भी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि वहां एलियंस रहते हैं। इस बात को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच कई तरह की थ्योरी चलती रहती है। इसको लेकर ना तो कोई पुष्टि हो पाई है और ना ही इसे अब तक कोई पूरी तरह गलत साबित कर पाया है। इन दिनों ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर यही लगता है कि चांद पर एलियंस का घर है। इस वीडियो को ट्विटर पर फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी नाम के ट्विटर हैंडल ने अपलोड किया है। इसमें बताया गया है कि चांद का यह 59 सेकंड का वीडियो क्यूबेक शहर से किसी एमेच्योर साइंस फोटोग्राफर ने बनाया है। अब तक इसे हजारों से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसमें दिख रहा है कि चांद उत्तरी पूर्व हिस्से में रोशनी से दो अनजान चीजें निकल रही हैं। अब वो रोशनी से निकलकर अंधेरे की तरफ आती हैं तो उनमें से एक की परछाई सरफेस पर पड़ती दिखाई देती है, जबकि दूसरे की नहीं। आज हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि क्या चांद पर इंसान के कदम रखने से पहले ही कोई अपनी बस्ती बना चुका है। क्या चांद, जिसे एक नेचुरल सैटेलाइट माना जाता है, असल में वो परजीवियों का अड्डा है। चांद पर हुई कुछ अनोखी घटनाएं आज हम आपको दिखाने वाले हैं। 21 जुलाई 1969 के दिन इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा था। इस घटना को 21 जुलाई 2019 में 50 साल पूरे होने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। इसी बीच नासा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। नासा ने बताया कि चांद पर प्राचीन समय में एलियंस की दुनिया हुआ करती थी। इसके होने के कुछ सबूत चांद पर पाए गए हैं। दरअसल नासा ने 2019 में चांद की तस्वीरें जारी की थी, जिनको गौर से देखने पर एक तरफ ब्लैक शैडो है। नासा का ऐसा कहना है कि इस ब्लैक शैडो के पीछे एलियंस के होने के सबूत के तौर पर एक प्राचीन शहर मिलता है। नासा ने ऐसा बताया है कि चांद की जो तस्वीरें ली गई थी, उनमें चौकोर आकार की चट्टानों जैसी दिखने वाली इमारतें पाई गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब एलियंस इन इमारतों की संरचना कर रहे होंगे तो उनको पूरा नहीं कर पाए होंगे। ऐसा लगता है कि अब एलियंस का चांद पर बसेरा नहीं होगा। नासा ने चांद पर इंसानी अभियान की 50वीं सालगिरह पर करीब 400 फोटो जारी कर, जिनमें से कुछ चौंकाने वाली हैं। इन फोटोज को द नासा आर्काइव 60 इयर्स इन स्पेस में भी शामिल किया गया है। बता दें कि अपोलो 11 मिशन ने चांद के लिए 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी और उसे चांद तक पहुंचने में 8 दिन लगे थे। दूसरी घटना 2 साल पहले की है। चीन ने अपनी युतु 2 रोबोटिक्स लूनर रोवर चांद पर भेजा हुआ है। युतु 2 द्वारा दी गई जानकारी अविश्वसनीय है। दरअसल युतु 2 रोवर को चीन के चांगई 4 प्रोब के जरिए चंद्रमा के सुदूर तक ले जाया गया। इसे 8 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था और इसने 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा के सबसे दूर साउथ पोल एटिकन बेसिन में वॉन कर्मन क्रेटर पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की थी। रोवर युतु 2 ने अपने 3 महीने के डिजाइन लाइफ स्पैन को पार कर लिया है। इस तरह यह रोवर चंद्रमा पर सबसे लंबे समय तक काम करने वाला रोवर बन चुका है। इसी दौरान चाइनीज रोवर ने चांद के सुदूर हिस्से में एक रहस्यमयी वस्तु को देखा है। युतु 2 रोवर वॉन कॉर्मन क्रेटर में काम कर रहा है और उसने इस रहस्यमयी वस्तु को अपनी वर्तमान लोकेशन से 80 मीटर दूर देखा है। चीनी वैज्ञानिकों ने इस क्यूब के आकार वाली वस्तु को रहस्यमयी झोपड़ी का नाम दिया है। Space.call की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह खोज नवंबर में की गई थी। चीन ने 2 साल पहले युतु 2 रोवर को चांद की सतह पर लैंड करवाया था। चीनी भाषा वाले आउटरीच चैनल अवर स्पेस ने रेगुलर पब्लिश की जाने वाली रोवर की जानकारी का हवाला देते हुए कहा, अचानक चांद की उत्तरी क्षितिज पर एक क्यूब दिखाई दिया, जिसने सभी का ध्यान खींचा। यह वस्तु क्षितिज पर दिखाई दी और यह रहस्यमयी झोपड़ी की तरह दिख रही थी। इसके पास ही में एक बड़ा क्रेटर भी है। क्या यह क्रैश लैंडिंग के बाद एलियंस द्वारा बनाया गया घर था, या यह चंद्रमा का पता लगाने वाले पहले के मिशनों का स्पेसक्राफ्ट है? CNSA ने इस रहस्यमयी वस्तु की तस्वीर को साझा भी किया है।
तीसरी घटना तब की है जब दुनिया का पहला इंसान चांद पर गया था। उस दौरान नासा ने लाइव ब्रॉडकास्टिंग की थी। तब फुटेज में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों ने कुछ टावर्स देखे। इस दौरान नासा का कनेक्ट कुछ देर के लिए अपोलो 11 से डिस्कनेक्ट हो गया। उस दौरान क्या हुआ इसके बारे में आज तक पता नहीं चला है। साथ ही जब नील आर्मस्ट्रांग ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि जब वो चांद की तरफ बढ़ रहे थे उस दौरान किसी स्पेसशिप या यूएफओ ने काफी देर तक स्पेस में उनका पीछा किया। अब क्योंकि उस दौरान टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार नहीं हुआ था, इसीलिए तब यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या वो एलियंस का स्पेसशिप था या कुछ और। इसी के साथ एक और बहुत ही अजीबोगरीब बात है और वो ये है कि चांद पर 1970 के बाद नासा ने कोई मिशन नहीं भेजा। और उससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि नासा ने अपने पहले मिशन के बाद लगातार 5 बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। न जाने ऐसा क्या था जिसे खोजने के लिए नासा ने इतनी तेजी से 5 बार इंसानों को चांद पर भेज दिया। पर वही आज नासा से जब इस पर सवाल किए जाते हैं, नासा का कहना है कि बजट अधिक न होने की वजह से मिशन मून दोबारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस समय 1969 से लेकर 1972 तक 6 मिशंस भेजने के लिए नासा के पास इतने बजट कैसे थे, जो आज नासा एक मिशन के लिए भी आनाकानी कर रहा है। चौथी घटना हुई थी 11वीं सदी में। इतिहास खंगालने के दौरान एक ऐसी घटना सामने आती है जब लंबे टाइम के लिए चांद आसमान से गायब हो गया था। उस दौरान सभी लोग परेशान हो गए थे। आज के सैटेलाइट का कहना है कि उस समय आइसलैंड का एक विशाल ज्वालामुखी फट गया था, जिसके राख और धुएं से आसमान पर अंधेरा छा गया था और इसकी वजह से चंद्रमा दिखाई देना बंद हो गया था। लेकिन अगर ऐसा था तो सूरज और तारे क्यों दिखाई देते थे? क्योंकि सूरज की रोशनी और सूरज उस दौरान भी दिखाई देते थे। साथ ही तारे जो चांद की तुलना में बहुत छोटे हैं, वो भी आसमान में दिखाई देते थे। तो क्या चांद जो एक नेचुरल सोर्स है, वो एलियंस का बनाया हुआ आर्टिफिशियल अड्डा है जहां से वो हम पर नजर रखते हैं? वहीं चांद पर बने टावर सिविलाइजेशन किसके बनाए हुए हैं? यह सभी रहस्य हमारे इतने करीब हैं, पर फिर भी आज तक इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं और ना ही चांद पर बनी इन अज्ञात चीजों के पास जाना आसान है। हम नहीं जानते कि वो हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि चांद अंदर से खोखला है और इसके नीचे ही एलियंस ने अपनी सिविलाइजेशन बना रखी है और शायद वो नहीं चाहते कि हमें उनके बारे में पता चले। दोस्तों, यह बातें तो अनुमान लगाई गई है, लेकिन असल में जो रहस्यमयी बस्ती और टावर देखे गए हैं, यह कोई मिथ नहीं है, ना ही कोई बनावटी बातें हैं। अगर हमें इन बातों के बारे में जानना है तो हमें इनके नजदीक जाना ही होगा। वैसे तो नासा ने 2024 में मून मिशन का ऐलान किया है। तब देखेंगे कि नासा द्वारा भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर क्या मिलता है और क्या नासा सारी जानकारी वर्ल्ड वाइड साझा करेगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक का थम्स अप जरूर दें। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहे, धन्यवाद।